कल्चर स्ट्रीट। क्या आपको मालूम है कि पार्टीशन के बाद लाहौर में 12 फिल्मी स्टूडियोज बनाए गए थे, जिनमें से आज चंद एक ही बाकी रह गए हैं। लाहौर का सबसे पुराना स्टूडियो पंचोली था, जो कि 1947 में सेठ दिलसाक एम पंचोली ने खोला। यहाँ डायरेक्टर आशिक भट्टी की फिल्म दो किनारे का इफ्तिताह हुआ। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। लड़की हूँ भूल तो नहीं कि कोई मुझे तोड़ लेगा। आए दिन हम नए इंटरनेशनल फिल्मों की रिलीज के बारे में सुनते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि हमारी अपनी लॉलीवुड की फिल्में कहाँ गुम हो गई हैं? आज के प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे लाहौर में मौजूद कुछ पुरानी फिल्म स्टूडियोज के हालात पर। मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी हीरोइन से जो कि 70 की दहाई की एक लीडिंग एक्ट्रेस थी, और इसके साथ साथ नजर डालेंगे पंजाबी फिल्मों के ज़वाल पर। अब हम मौजूद हैं एवेन्यू स्टूडियो में, जो कि किसी ज़माने में बरसगीर का खूबसूरत तरीन स्टूडियो माना जाता था, और यहाँ पर लॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में बनाई जाती थीं। जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे एक फवारा है जो कि किसी ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों का एक मरकजी गुजरगाह थी। आइए आपको बताते हैं इस स्टूडियो की कहानी, जो कि इस वक्त आसार कदीमा के एक नमूने का मंजर पेश करता है। साठ की दहाई में लाहौर की फिल्मी नगरी में हीरो और हीरोइन बनने का ख्वाब आंखों में सजाए आने वालों में से ज्यादातर की मंजिल एवेन्यू स्टूडियो होती थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की 60% फिल्में यहाँ बनाई जाती थी। कल तक तुम साहसा की बेकार की मजाक उड़ाया करते थे, मगर आज तो तुमने अखलाक की हदूद को टुकड़ा दिया। आगा जी ए गुल का बनाया हुआ एवेन्यू स्टूडियो बरसगीर का खूबसूरत तरीन स्टूडियो कहलाता था, जिसका संगे बुनियाद 1956 में उस जमाने के मशहूर अदाकार एम इस्माइल ने रखा। इस स्टूडियो का सेंटर पॉइंट फवारा था, जहां बड़े बड़े फिल्मी सितारों जैसे कि वहीद मुराद, मोहम्मद अली, ज़ेबा, नदीम और शबनम वगैरह की महफिलें जमा करती थीं। मौत से डरती तो डाकू बन जा। साढ़े 400 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल हुनरमंदों की चहल पहल और आवाजों से स्टूडियो गूंजता रहता था। कैमरा टेक एक्शन के मखसूस अल्फाज की गूंज हर शूटिंग फ्लोर से सुनाई देती थी। आज उजरे दयार का मंजर पेश करने वाला ये स्टूडियो माजी में फिल्मी दुनिया का मरकज माना जाता था। फिल्मों में काम करने के शायक अफराद के लिए एक अलिफ लैलवी दुनिया जैसा ये स्टूडियो आज खुद अपने माजी की हसीन यादों में खोया नजर आता है। पुराने वक्तों की यादें जब ताज़ा करने लगते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कि आपने वो मंजर नहीं देखा, हमने देखा हुआ है कि ये जो आप इस वक्त वीरानी देख रहे हैं, यहाँ ये था कि जब हम एक दफ्तर से कम मैं जब निकलता था एज ए राइटर, तो मेरे साथ 10-12 आदमियों का एक जमे गफ़ीर होता था, जिसमें डायरेक्टर भी होते थे, जिसमें असिस्टेंट भी होते थे, जिसमें प्रोड्यूसर भी होते थे, आर्टिस्ट होते थे। और अगर कोई गेस्ट आ जाता था, किसी कमरे में बैठाने के लिए जगह नहीं होती थी। अगर शूटिंग करनी होती थी तो फ्लोर नहीं मिलता था,
4-4 दिन हम इंतज़ार करते थे फ्लोर मिलने का। इब्तिदा में यहाँ 2 शूटिंग फ्लोर, एक रिकॉर्डिंग हॉल, एक सिनेमा हॉल और लेबॉर्ट्री बनाई गई। इस दौर में मलका पुखराज ने अपने स्टूडियो के लिए नया साउंड सिस्टम दरामद किया, जिसे आगा जी ए गुल ने खरीद लिया और स्टूडियो में नस्ब किया, जिससे सदाबंदी का मेयार काफी बुलंद हुआ। काम ज्यादा होने की वजह से 2 मजीद शूटिंग फ्लोर का इजाफा कर दिया गया। कहा जाता है कि स्टूडियो में प्रोड्यूसर्स को न सिर्फ बहुत ज्यादा सहूलतें फराहम की जाती थी, बल्कि रिकॉर्डिंग और लेबॉर्ट्री का मेयार भी दूसरों की निस्बत बेहतर था। इसलिए बड़े और नामवर फिल्मसाज इस स्टूडियो में काम करने को तरजीह देते थे। ये तो है एवर न्यू स्टूडियो के अरूज की कहानी, लेकिन आज का एवर न्यू स्टूडियो अपने नाम की तर्जुमानी करने से कासिर है। एक वक्त था कि इस स्टूडियो में साल में 70 के करीब फिल्में बनाई जाती थीं। सन 2000 में ये तादाद 50 हो गई और अब हाल ये है कि साल में सिर्फ 6 से 7 फिल्में बनती हैं। यहाँ काम करने वालों की तादाद कम होकर महज 57 रह गई है। यूँ लगता है कि पता नहीं हमारा सब कुछ छिन गया हमसे, और कहाँ गए वो दिन। वो बंदा जब याद करता है कि जब हम कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे और कैसे यहाँ सुकून से अपने घर में रहा करते थे। आज बेसुकूनी है, आज वीरानी है, आज टेक्नीशियनों के चेहरों पे परेशानी है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें देखकर दुख भी होता है। ये वही रिकॉर्डिंग हॉल है जहाँ कभी मलका तरन्नुम नूरजहां रोजाना 3 गाने रिकॉर्ड कराती थीं, लेकिन अब ये कई दिन खाली रहता है। आज जब हम यहाँ मौजूद हैं तो इस वक्त स्टूडियो में सिर्फ एक फिल्म का सेट लगा हुआ है और कुछ प्राइवेट प्रोडक्शन के ड्रामों की रिकॉर्डिंग होती है। किसी ज़माने में मुल्तान रोड फिल्म दुनिया का एक गढ़ था। यहाँ पे तकरीबन 6 स्टूडियोज थे, लेकिन अब इक्का दुक्का ही बाकी हैं, जिनमें से एवर न्यू एक है। इस पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी डायरेक्टर से जो आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की दौड़ में जुड़ी हुई हैं। देखते रहिए कल्चर स्ट्रीट।